नमस्कार। आज योग सूत्र में द्वितीय अंग की बात करेंगे। द्वितीय अंग नियम है। नियम के 5 चरण हैं। प्रथम चरण शौच, द्वितीय संतोष, तृतीय तप, चतुर्थ स्वाध्याय, पंचम ईश्वर प्रणिधान। प्रथम चरण शौच यानी साफ सफाई, स्वच्छता, क्लीनलीनेस। तो उसमें 2 बातें हैं। प्रथम फिजिकल क्लीनलीनेस, शरीर की स्वच्छता, उसमें मल मूत्र विसर्जन काफ़ी ज़रूरी है। योग साधना करने के पूर्व आप अपना मल मूत्र विसर्जन करने के बाद ही योग साधना को प्रारंभ करें। दूसरा है मन की स्वच्छता, मन का शौच। मन को आप किस तरह से स्वच्छ करेंगे? मन के विकार बहुत, मन ही विकार है। मन 6 विकारों से ग्रसित रहता है हमेशा। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, लोभ। तो इन विकारों को भी आपको साफ सफाई रखना पड़ेगा। इन विकारों को भी आपके मन से साफ करना पड़ेगा, तभी वो शौच का अंग पूर्णतः सफल है। दूसरा चरण नियम का दूसरा नियम है संतोष, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर ऐसी धारणा है मन की तो आप संतोष में हैं, आप समाधान में हैं। जो है अच्छा है, जो है काफ़ी है, जैसा मिला वैसा ही अच्छा है। जैसे ठेविले अनंते तैसेची राहावे, चित्ती शोधावे समाधान। जैसा प्रभु ने रखा है वैसा ही रहो, उसी में समाधान मानो। यह संतोष, यह नियम संतोष का है। अगर आप ऐसा करते हैं तो योग साधना आपकी सफल होने में काफ़ी सहायता होगी। तीसरा नियम है तप। तपश्चर्या, तपस्या, तप, तपना, मेहनत करना। कितनी भी पीड़ा हो शरीर की या फिर मन की, तन मन धन, कितनी भी पीड़ा होने के बाद में भी आप अपनी साधना को निरंतर जारी रखना, यह तप कहलाता है। तपश्चर्या करते रहना, छोड़ना नहीं, सतत निरंतर, कंसिस्टेंसी इज तप। आपने सुना होगा 12-12 साल एक पैर के ऊपर ऋषि मुनि तपश्चर्या करते थे पुरातन काल में। कुछ भी हो, बारिश हो, धूप हो, भूख लगी हो, दर्द हो रहा हो, फिर भी वो उसी अवस्था में रहते हैं। उसी को तप कहा है। इतनी कठिन साधना आज के ज़माने में करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हम निरंतर हमारी साधना को करते रहना, हर रोज़ नियमित रूप से, वह तप है। तीसरा नियम तप। चौथा नियम है स्वाध्याय। चौथा नियम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ स्व का अध्ययन, स्व का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। मनुष्य जाति को एक आदत है, हम दूसरों का अध्ययन तुरंत कर लेते हैं। ये ऐसा है, वो वैसा है, इसके बारे में उसके बारे में हम जजमेंट कर लेते हैं। हम उनके बारे में कोई एक मत बना लेते हैं कि वो इस तरह से।
अगर वो सब ऊर्जा, वो सब मेहनत स्वयं के ऊपर लगाएंगे, स्वयं का अध्ययन करेंगे, तो वो स्वाध्याय कहलाएगा। देखो अपने आप क्रोध को, कहाँ क्रोध आया, क्यों क्रोध आया। देखो अपने लोभ को, कैसा मोह बढ़ा, क्यों बढ़ा, कैसे लालच बढ़ा, क्यों बढ़ा। क्यों, कैसे। हर भाव में अगर अपने आप की तरफ ध्यान देंगे कि इस तरह से मैं क्रोधित हुआ और इस तरह से मेरा क्रोध शांत हुआ, अपने आप को देखो, आप पाओगे कि आपका क्रोध धीरे धीरे शांत हो रहा है, सिर्फ अध्ययन करने से, केवल अध्ययन। देखो आप किस चीज़ का मोह कर रहे हो, किस व्यक्ति का मोह कर रहे हो, स्त्री का है, पुरुष का है। देखो क्यों बढ़ रहा है, देखो क्यों घट रहा है। देखो, अब पाओगे कि आप स्वकेंद्रित हो रहे हो, आत्म केंद्रित हो रहे हो। स्वाध्याय ये आपको आत्म केंद्रित बनाएगा। आत्मा केंद्र है, स्वाध्याय से सरल होगा। 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान, यानी ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करना, उसके ऊपर सौंप देना। जो भी करेगा ईश्वर अच्छा ही करेगा ऐसा मानना और वैसा ही बिहेव करना, उसके ऊपर 100% श्रद्धा रखना, विश्वास रखना। बस वो है मेरा, वो अच्छा ही करेगा। मुझे उस प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा है। मैंने अपने सारे कर्म, मेरे सारे विचार, मेरे हर कर्म उसके चरणों में समर्पित करके ही अपने कर्म में करूँगा। बस वो छोड़ देना उनके ऊपर, वो संभाल लेगा। वो दुनिया चला रहा है तो फिर आपको भी सही तरीके से चलाएगा, आपके जीवन को चलाएगा, आपके जीवन को संभालेगा। ये ऐसी मान्यता, ऐसा विश्वास आपका दृढ़ हो गया तो वह ईश्वर प्रणिधान इस नियम को पूर्ण करता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगला अंग। नमस्कार।